Good evening, friends. It is always a great pleasure to interact with you all. I hope you all are doing well. आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वो ऐसा विषय है जो हम में से प्रत्येक कारोबारी पे उसका जो लाभ है वो उसको मिलने वाला है। तो उस लिहाज से बड़ा ही आज का सेशन जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन है हर किसी कारोबारी के लिए, क्योंकि देखिए हम सब मानव हैं और मानवीय त्रुटि किसी भी मानव से हो सकती है। और कोई ये नहीं कहा जा सकता कि अगर कोई मानवीय त्रुटि हो जाती है तो उसका खामियाजा को भुगतना किसी भी कारोबारी को पड़ सकता है। मामला है एरर इन आईटीसी का। जीएसटी लागू होने के बाद किसी न किसी महीने में, चाहे वो कोई कारोबारी छोटा हो या बड़ा हो, उसने कोई ना कोई मानवीय त्रुटि उससे हुई होगी। तो इसी विषय में एक मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा ही लैंडमार्क, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया है कारोबारियों के पक्ष में, जो ये कहता है कि अगर यदि आपसे कोई मानवीय त्रुटि हो जाती है इन वाइल टेकिंग द आईटीसी, फॉर एग्जांपल आपकी आईटीसी जो है वो किसी महीने में बनती है मान लीजिए 10,000, लेकिन आपने रिटर्न भरते समय गलती से उस आईटीसी को फॉर एग्जांपल क्लेम कर लिया 1,00,000 रुपये, तो यानी कि 90,000 रुपये आपने अतिरिक्त आईटीसी उस महीने में ले ली। तो एक मानवीय त्रुटि है, क्लरिकल मिस्टेक है। तो ये जो मामला आया है ये इसका संज्ञान लेता है, और ये मामला है F1 ऑटो कंपोनेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का, मद्रास हाईकोर्ट का ये मामला है। और इस मामले में यही प्रश्न आया जो हाईकोर्ट है उसके सामने। क्वेश्चन ये था कि इफ़ एनी आईटीसी इज़ रॉन्गली अवेल्ड बट नॉट यूटिलाइज्ड, अगर मैंने कोई गलती से आईटीसी ले ली है लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया है, तो उस केस में, जैसे हमारे केस में 10,000 रुपये की आईटीसी थी, हमने गलती से एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लग गया तो हमने गलती से ले ली 1,00,000 रुपये। अब क्वेश्चन ये था कि वेदर दिस 90,000 शुड बी रीपेड विद इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की देयता क्या बनेगी इस मानवीय त्रुटि पर। 90,000 तो मुझे लौटानी ही है जो मैंने गलत आईटीसी ली है, मैं उसका भुगतान कर दूंगा DRC 03 के माध्यम से। बट क्वेश्चन ये था क्या इस 90,000, मान लीजिए मुझे संज्ञान में आया 3 साल बाद, दैट आई हैव टू रीपे बैक दिस रॉन्गली टेकन आईटीसी, तो 3 महीने की जो इंटरेस्ट का कॉम्पोनेंट है उसका क्या, जीएसटी कानून क्या कहता है। तो इसमें मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि जीएसटी कानून में जो सेक्शन 50 है, सेक्शन 50 बात करता है ब्याज से संबंधित, कि यदि आप कोई जो टैक्स है वो यू फेल टू पे यानी कि कोई कर आप चुकाने में फेल हो जाते हैं तो आपको ब्याज की देयता बनती है। अब जीएसटी कानून में जो वर्ड है फेल्स टू पे, द टैक्स कैन बी पेड बाय वे ऑफ 2 मेथड्स। हम सभी को मालूम है, या तो जो टैक्स का भुगतान है या तो वो क्रेडिट लेजर से होता है या वो कैश लेजर से होता है। अब बात यह है कि अगर मैंने कोई आईटीसी गलत ले ली और वो मेरे क्रेडिट लेजर में है एंड आई हैव नॉट यूटिलाइज्ड दैट क्रेडिट, तो जब मैंने उस क्रेडिट को यूटिलाइज ही नहीं करा तो मैं फेल्स टू पे कहाँ हुआ। तो फेल्स टू पे की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती है। अगर मेरे क्रेडिट लेजर में कोई पैसा है एंड आई हैव नॉट यूटिलाइज्ड इट, और मैं उस पैसे को DRC 03 के माध्यम से वॉलंटरी सरकार को रीपे कर देता हूँ, तो ये जजमेंट जो है इसमें उच्च न्यायालय ने, जो है मद्रास उच्च न्यायालय है, उसने ये होल्ड किया कि इस ऐसे मामलों में देयर विल बी नो इम्प्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द असेसी। तो ये जो निर्णय है, आई थॉट इट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, बिकॉज क्योंकि हम सभी में कभी ना कभी किसी न किसी महीने में या कभी फ्यूचर में कभी कोई गलती सी आईटीसी लेने में हो सकती है। तो अब बात यह है कि यदि कोई आईटीसी हमने मान लीजिए गलती से ले भी ली तो हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द कंक्लूजन विच इज़ कमिंग आउट ऑफ दिस जजमेंट। मानवीय त्रुटि अगर हो गई है तो कोई बात नहीं, मान लीजिए आपके 3 या 4 महीने बाद संज्ञान में आता है, तो उतने पैसे को, उतनी आईटीसी जो हमारे एग्जांपल में 90,000 है फॉर एग्जांपल, आप उसको वॉलंटरली सरकार को वापस चुका दें विदाउट एनी इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट। तो मानवीय त्रुटि का कोई आपके ऊपर इम्प्लीकेशन उस तरीके से नहीं होगा। अब सेक्शन 50 में एक क्लॉज और है, सेक्शन 50 सबसेक्शन 3। सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 ये कहता है कि अगर आपने एक्सेस आईटीसी ले ली है ड्यू टू मैचिंग मिसमैचिंग, तो आपके ऊपर ब्याज की देयता बनती है 24% की। तो इस निर्णय में जो हाईकोर्ट का निर्णय आया है उसमें सरकार ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि इवन जो एक्सेस आईटीसी टेकन है हमारे केस में, जैसे 90,000 है, वो अगर मैचिंग मिसमैचिंग के कारण अगर ले ली है तो ब्याज लगेगी, लेकिन रॉन्गफुल अवेलमेंट ऑफ आईटीसी या मानवीय त्रुटि अगर हो जाती है तो उन मामलों में ब्याज की देयता नहीं बनेगी। मैचिंग मिसमैचिंग क्या होता है? जीएसटी जब लागू हुआ था, आप सभी को ध्यान होगा, देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ GSTR 1, 2, 3,
लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट था या वो जो प्रक्रिया थी वो चल ही नहीं पाई, एंड वी वर ऑन टू GSTR 1 और GSTR 3 भी। तो जो मैचिंग मिसमैचिंग जो होनी थी GSTR 2 से, तो वो जो प्रक्रिया है वो हेल्ड अप हो गई। तो इसीलिए जो सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 है, इसमें जो मैचिंग मिसमैचिंग का जो प्रिस्क्राइब्ड इन्होंने कह रखा है कि इन मामलों में ब्याज लगनी है, वो दैट प्रोसेस हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड एज ऑन डेट। तो इस निर्णय से जो निष्कर्ष ये है, वो निष्कर्ष ये है कि किसी भी महीने में इफ़ यू डू एनी क्लरिकल मिस्टेक, एनी एक्सेस ITC इज क्लेम्ड रॉन्गफुली अवेल्ड एंड नॉट यूटिलाइज, तो आप उसको सरकार को DRC 03 के माध्यम से चुका दें विदाउट एनी इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट। तो ये एक निर्णय आया है, एंड दिस इज़ अ वेरी वेलकम जजमेंट फ्रॉम मद्रास हाई कोर्ट, एंड आई होप दिस वुड बी बेनिफिशियल टू ऑल दोज असेसीज, जिनके कारण, क्योंकि क्लरिकल मिस्टेक ऐसी होती है कि क्लरिकल मिस्टेक कोई भी कर सकता है। आप चाहे कोई कारोबारी छोटा कारोबारी है या बड़ा कारोबारी है, कुछ अभी रिसेंटली कुछ ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं वेयर इवन द लिस्टेड कंपनीज हैव मेड द मिस्टेक्स ऑफ टेकिंग द एक्सेस ITC या ITC wrongfully availed। तो इट डजेंट मैटर दैट वेदर द एरर is done by the small company or the big company. The people who are sitting in front of the computers are human beings, और अंग्रेजी की कहावत है to err is human। तो ये एक ऐसा जजमेंट है जो इस चीज़ को पहचानता है, इसको चीज़ को उसने संज्ञान लिया है, एंड दिस इज़ अ वेलकम जजमेंट। सो आई होप यू ऑल विल बी बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस केस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।